चलिए ठीक है। एक बार जरा पीबी फिनटेक लेकर आइए। एक पिछले 3-4 दिन में हमने देखा कि न्यू एज कंपनीज में एटलीस्ट ये एक स्टॉक है जहां पर एक बाइंग ट्रैक्शन विजिबल है। आज एक ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हुआ इसमें, लेकिन 8% ऊपर इस समय है। ताहिर जी, ये जो न्यू एज कंपनीज हैं, ये जो डिजिटल कंपनीज हैं, ये जो पिछले साल इनका एक बहुत बड़ा एक हवा बना था, उसके बाद हमने देखा क्या ज़बरदस्त इन स्टॉक्स में करेक्शन आया। कुछ स्टॉक्स तो 70 से 80% तक नीचे हैं अपने हाइज से। यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटीज हैं या इसको आप कंप्लीटली अवॉइड कर रहे हैं? देखिए, हम कुछ कंपनीज में यहाँ पे पहले से निवेशक है और हम इनमें अभी भी हमारे बहुत सारी कंपनीज में, कुछ कंपनीज में हम पोजीशन अभी भी बनाए रखे हैं। और देखिए, इन इन कंपनीज की क्लियरली लास्ट 8-9 मंथ्स 10 मंथ्स हैज नॉट बीन गुड और बहुत ज्यादा मार्केट कैप इरोजन हमने देखा है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है समझना कि लगभग करीब करीब सभी कंपनीज में, सभी जो न्यू जनरेशन कंपनीज में, इसमें एक ओवरराइडिंग मैक्रो फैक्टर जरूर इन पे भारी रहा है, विच इज बेसिकली के उनकी बिजनेसेस में बहुत ज्यादा डिटेरियरेशन मेरे हिसाब से नहीं आया इन द लास्ट 1 ईयर। व्हाट दे हैव बीन हर्ट बाय इज द मैक्रो ओवरले, एंड जो हमने इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्सल के कारण जो पी मल्टीपल कंप्रेशन देखा है बहुत सारी ग्रोथ कंपनीज में, न केवल न्यू जनरेशन बिजनेसेस। हमें ये भी पता है कि नास्डैक हैज करेक्टेड वेरी शार्पली 30-40%, इवन इंडियन आईटी सर्विसेज हैज करेक्टेड ऑलमोस्ट 25-30%। तो ये एक ओवरले जो है वो उनको ज्यादा हर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप कंप्रेशन। और जो हमारी कंपनीज हैं, हम वहाँ पे अभी भी ये असेस करते रहते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जहाँ पे बिजनेस डिटीरियरेशन नहीं हुआ है, या बिजनेस की अभी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा करीब आती जा रही है। और वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हुआ करता था हमारे लिए कि हमें इन नए जनरेशन बिजनेसेस में 2-3 चीजें देखनी थी। एक तो कि उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो कितनी ज्यादा इम्प्रूव हो रही है, मतलब हाउ मच आर दे मेंटेनिंग एज अ लीड ओवर द नेक्स्ट बेस्ट प्लेयर इन दैट इंडस्ट्री। एंड सेकंड चीज ये हम इस बात का हम फोकस रखते थे कि कितनी जल्दी से ये प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ पहुंच सकता है। सो वी डिडंट वांट अ पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी व्हिच इज वेरी डिस्टेंट इन द फ्यूचर। एंड लास्टली ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। तो आई थिंक उन फैक्टर्स के बेसिस पे हमने कुछ स्टॉक्स का चयन किया था जो हमारे पोर्टफोलियोज में आज भी है। और कुछ हद तक अभी जो करेक्शन हुआ है, और हमने जब अगर ये देखा है सामने कि करेक्शन भी हुआ है और बिजनेसेस की स्थिति थोड़ी इंप्रूव ही हुई है और प्रॉफिटेबिलिटी के हम और ज्यादा करीब आते जा रहे हैं, तो आई थिंक इट हैज गिवन अस आल्सो द कॉन्फिडेंस टू ऐड टू सम ऑफ दीस नेम्स।